श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रविवार की है प्रदोष तिथि। जी हाँ, और ये जो प्रदोष है बहुत ही खास और विशेष है क्योंकि इस बार पड़ी है रविवार की प्रदोष। रविवार की प्रदोष होती है मनोकामना पूर्ति प्रदोष। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत अच्छा उपाय है जो केवल रविवार की प्रदोष के दिन किया जाता है और यह इस साल की आखिरी और अंतिम प्रदोष है। तो माघशीर्ष माह चल रहा है और माघशीर्ष की भी प्रदोष है। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर सुंदर उपाय बताए जो आप रविवार के दिन यानी 10 दिसंबर के दिन कर अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम नहीं निकल पा रही है या किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर अब तो एग्जाम आने ही वाली है। जी हाँ, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके एग्जाम आने वाली है। अच्छे नंबरों से पास होने के लिए, हर इंटरव्यू में पास होने के लिए, अगर कोई नौकरी के लिए आपने अप्लाई कर रखा है और उसका इंटरव्यू होने वाला है, उसके लिए या अच्छी नौकरी प्राप्ति के लिए गुरु जी पंडित जी द्वारा बताया गया बहुत अच्छा और विशेष उपाय। यह उपाय केवल प्रदोष के दिन किया जाता है। जी हाँ, क्या करेंगे देखिए, आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। जी हाँ, एक कटोरी में या एक लोटे में, छोटे लोटे के अंदर कच्चा दूध ले लीजिए और आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक है, और आपको बनाना है 2 दीपक। एक देव बनेगा तेल का, एक बनेगा घी का, लंबी बाती का। इसको लेकर जाइए आप बेलपत्री के वृक्ष के पास। वहां बैठकर सबसे पहले आपको बेलपत्री की जड़ में जल समर्पित करना है। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल समर्पित कर दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा दूध समर्पित कीजिए और उसके बाद वापस से आपको जल समर्पित करना है। पहले क्या चढ़ाएंगे? जल, फिर उसके बाद दूध और फिर वापस से जल समर्पित कर देने के बाद आपको अपने सीधे हाथ तरफ, जी हाँ, अपने सीधे हाथ तरफ आपको लगाना है तेल का दीपक लंबी बाती का और अपने उल्टे हाथ तरफ आपको लगाना है घी का दीपक। यानी आपका उल्टा हाथ बेलपत्री का सीधा हाथ हो जाएगा और आपका सीधा हाथ बेलपत्री का उल्टा हाथ हो जाएगा। यानी आपको अपने उल्टे हाथ तरफ तेल का दीपक लगा देना है और अपने सीधे हाथ तरफ आपको घी का दीपक लगा देना है। दीपक लगाने के बाद आप दिल बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा मैं इस एग्जाम में बैठने जा रहा हूँ या मेरा ये इंटरव्यू हो या इस नौकरी के लिए बहुत काफ़ी समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ पर मैं इस एग्जाम में नहीं निकल पा रहा हूँ। आप कृपा करें कि मैं इस एग्जाम में पास आउट हो जाऊँ। और यह उपाय करके देखिए, केवल एक ही बार इस उपाय को करोगे और आप जिस भी परीक्षा में बैठने जा रहे हो उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना अवश्य निश्चित ही है। दूसरा उपाय, यह उपाय बहुत ही विशेष और खास है। जी हाँ, कार्य की सिद्धि के लिए, लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, धन संपदा के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए गुरु जी ने प्रदोष के दिन करने वाला यह उपाय बताया था। गुरु जी ने कहा था आप प्रदोष का व्रत धारण नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। प्रदोष के दिन महादेव के शिवालय नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। दीपक नहीं लगा पा रहे, कोई बात नहीं। पर आप एक प्रयास करा करें कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, जी हाँ, प्रदोष काल का समय क्या रहता है? सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के बाद का 45 मिनट, ये एक होता है प्रदोष काल का समय। आपको एक गोल बाती का घी का दीपक, जी हाँ, चाहे वह आटे का ले ले चाहे वह माटी का दीपक ले ले, उसमें घी भर दे, गोल बाती रख दे और अपने ही घर के मुख्य दरवाजे से थोड़ा सा आगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, दरवाजे से थोड़ा सा आगे उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा आज प्रदोष का दिन है और आपकी आज के दिन आप हमारे घर पधारे, अवश्य आए। तीसरा उपाय, अगर आपका कोई व्यापार है जो घटता बढ़ता रहता है, यानी एक जैसा नहीं चल रहा है, कभी बहुत अच्छा चलता है कभी बहुत खराब हो जाता है, बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे, या फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या है, कड़की बहुत है, पैसों की तंगी है, कर्जा है या कोई पैसे लेकर भाग गया है या कोई कार्य आपका काफी समय से अटका पड़ा हुआ है, तो गुरुजी पंडित जी ने 3 बेलपत्री वाला यह उपाय बताया था। यह उपाय विशेष केवल रवि प्रदोष के दिन ही की जाती है। जी हाँ, तो बहुत कम पड़ता है जिस दिन रविवार के दिन
प्रदोष आती है। तो इस बार बाबा की कृपा से हमें मिल गई है रविवार की प्रदोष, तो बहुत सुनहरा दिन है। ध्यान सुनिएगा कैसे करेंगे। आपको लेना है 3 बेलपत्री। जी हाँ, तीनों बेलपत्री आप लेकर जाएंगे शिवालय। ठीक है, 3 बेलपत्री में से एक बेलपत्री आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब समर्पित करोगे तो डंडी का भाग किधर आएगा, तो डंडी का भाग आएगा महादेव की ओर। ध्यान रखिएगा, डंडी किधर करेंगे, बाबा की ओर, और पत्ती का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में कीजिएगा। चढ़ा दिया आपने एक बेलपत्री, 2 बेलपत्री बची है, उसमें से एक बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और समर्पित करते समय आपको महादेव की 5 पुत्रियों के नाम लेना है। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। जया, विषहरा, साम्रीवारी, दोतली और देव, 5 कन्याओं के नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्री समर्पित कर देना है। डंडी का भाग आप जहां भी बैठ के चढ़ा रहे हो ना, उससे अपोजिट रखना। ठीक है, चढ़ा दिया आपने। अब बच गई है एक बेलपत्री। जो एक बेलपत्री है वो महादेव का शिवलिंग यानी कटी भाग, जब शिवलिंग रखा रहता है कटी भाग पे स्पर्श कराएंगे, यानी टच कराएंगे और उठा लेंगे। और उठाकर उस शिवालय के आसपास जहां भी बेलपत्री का वृक्ष हो, जी हाँ, जहां भी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष के पास जाकर उसके नीचे, वृक्ष के नीचे कोई भी कंकड़ पड़ा हो, और कंकड़ नहीं हो तो जो जड़ की मट्टी है उसे छोटा सा ऊपर मट्टी उठा के ढेर बना लेना, और वहां पर उस बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। समर्पित करोगे और डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो आपसे विपरीत और करना, और आपने मनोकामना बाबा से कह देना। कहना, बाबा बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं, मेरा व्यापार नहीं चलता है, या मेरी कोई नौकरी है जो अच्छी नहीं चल पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या मेरा ये कार्य है जो नहीं हो पा रहा है, बोल दे। यह उपाय केवल रविवार की प्रदोष के दिन ही किया जाता है। तो ये हमारे पास अंतिम मौका है इस साल का, अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही, व्यापार नहीं चल रहा है, ये कोई भी दिल की मनोकामना है, ये जो उपाय बताया है पहले, अगर वह नहीं कर पाए तो इस उपाय को तो प्रदोष के दिन अवश्य कीजिएगा। बहुत सुंदर सा उपाय है और एक ही बार करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। आपको लेना है 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल। वीडियो में देखिएगा, समझाया है मैंने पूरा करके अच्छे से आपको। 1 बेलपत्री आप चढ़ाएंगे महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। डंडी का जो भाग होगा वो महादेव की ओर आएगा, जैसा कि वीडियो में समर्पित की है मैंने, देखिए आप। और 1 बेलपत्री आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। चढ़ा दिया आपने। जब शिवलिंग पे चढ़ाओगे तो उसकी डंडी किधर होगी, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, सेम ऐसे ही आप समर्पित कर दीजिए। अब 1 लोटा जल लेकर गए, उस 1 लोटे जल को आपको चढ़ाना शुरुआत करना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहां पर हमने बेलपत्री चढ़ाई है। वहां से चढ़ाते हुए आएंगे और शिवलिंग के ऊपर फिर आपको पूरा जल एक ही धारा में, धारा ना टूटे, ध्यान रखे, एक ही धारा में समर्पित कर दीजिए। अब ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है, जाप करते जाना है और उपाय को करते जाना है। 2 बेलपत्री है और 1 लोटा जल है। बहुत सुंदर सा उपाय और एकदम अचूक उपाय है। इस उपाय को कर लेने से ही आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो गुरु जी, पंडित जी द्वारा बताए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आती है या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।